हेलो एवरीवन। चलो आज देखते हैं। आज है 17 फरवरी 2026। तो आज का ट्रेड का लॉजिक क्या है? हाँ, 5 मिनट चार्ट पे हम देखेंगे पहले। मुझे लगता है मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ 1 मिनट। ओके, इसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होगा। तो हमने आज मार्केट पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि कैसे वो मूव करेगा। हाउ आई डिड दैट आई विल टेल यू। अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू बिकम लाइक 1%। जैसे बड़ा इंस्टीट्यूट सोचते हैं वैसे हमें सोचना है। तो आज का स्टार्टिंग हुआ हल्का सा गैप डाउन, देन मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या व्यू देखा था, ये देखो। मार्केट कहाँ से चढ़ा? मार्केट ने ऊपर रैली कहाँ से लेके नहीं, यहाँ से ले नहीं। ठीक है, ऊपर गई, ये देखो यहाँ से आई, होल्ड किया, ऊपर चला गया, फिर ये जोन में आ गई। सपोर्ट मतलब पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया, सपोर्ट से ऊपर चला गया। ठीक है, तो अभी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो, अगर उनको बेचना है या प्रॉफिट कमाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिटेलर का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो वो कैसे ले सकते हैं? वो ले सकते हैं उनका, अगर बाइंग की तरफ उनके पोजीशन रहेगा तो उनको दिखाने का कि यू आर इन गुड डायरेक्शंस, यू विल मेक अ मनी। और जैसे ही एक्यूमुलेट हो जाए वैसे उनका स्टॉप लॉस लेने का। तो 5 मिनट में ज़्यादा समझ लीजिए। यहाँ पे हमने वही स्ट्रेटजी की कि यहाँ से मार्केट ऊपर चल गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक डोजी बन के ऊपर चला गया। तो हमें क्लियर कर पड़ता कि यहाँ से सेलिंग आएगी। वो कैसे मैं बताता हूँ, ये देखो। यहाँ से डाउन आ गया, फिर यहाँ से जो चलना शुरू हो गया, ये देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इतना लंबा जर्नी 25,580 से लेके 25,720, ये उसने ट्रैवल किया है 200 पॉइंट्स। फिर डाउन भी कितना आया है, 650। मतलब 50 पॉइंट, अब मतलब 50 to 80 पॉइंट्स और डाउन आ गया नीचे। तो अपने हमने क्या व्यू बना लिया कि अगर एज इंस्टीट्यूट्स मुझे पैसा बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिटेलर को ट्रैप करना पड़ेगा। रिटेलर कैसे ट्रैप हो गए, उनको ऐसा दिखाने का कि ये मार्केट जो है तुम्हारे फेवर में है और तुम और बाइंग कर लो और सेलिंग कर लो। ये देखो, तो यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस है। जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है उनका स्टॉप लॉस क्या है, इसके नीचे रहेगा। अगर ये एक रेड कैंडल इसके नीचे रहेगा, फिर इसके नीचे रहेगा, तो मार्केट ने इनको निकाला नहीं, इनको दे दिया। फिर एक हल्का सा पुल बैक आ गया, फिर मार्केट ऊपर चढ़ना चालू हो गया। जैसे ही इधर आ गया, ये देखो उसने क्या कर दिया कि भाई रिटेलर को बोला भाई तुम ब्रेकआउट दे दिया मैंने, एक नीचे वाला कैंडल भी दे दिया है, तुम यहाँ पे बाइंग कर लो। तभी मुझे पता चला कि अभी मार्केट रिवर्स हो कि ये पोजीशन में आने वाला है। तभी हमने वो प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आएगा ही आएगा। दैट्स हाउ आई इट्स गिव मी कॉन्फिडेंस टू टेक द ट्रेड एंड होल्ड द ट्रेड। अगर आपके पास लॉजिक दे रहेगा तो मार्केट इतना ब्रूटल है कि वो आपको इतना लॉस दे के वो निकाल ही देगा। तभी मैंने व्यू बना लिया था कि यहाँ से
ये मार्केट ऐसा दिखाएगा कि हम ऊपर तरफ जाएंगे, लेकिन इसका इसका मूवमेंट रहेगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे है स्टॉप लॉस। तो इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी खाने के लिए वो नीचे आएगा। तो उसने उन्होंने क्या किया पहले कि भाई ऊपर चलने दिया, फिर नीचे गया 25,700 सराउंड नंबर। तो यहाँ से रिस्पेक्ट करते ऊपर चला गया, फिर नीचे चला गया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो हमने पोजीशन कहाँ पे बनाई थी? हमने पोजीशन लगभग यहाँ पे बनाई थी। देखो ये ब्रेकआउट हो गया इसका, ये ब्रेकआउट हो गया, फिर इसे रेड कैंडल, फिर उसने उन्होंने दिखाया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, ऐसे दिखाया। फिर हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, ये वाला 1150 को, हम 55 को हमने पोजीशन बनाया था। हमने पहले मूवमेंट में अच्छा प्रॉफिट मिला था। वापिस से अगर उनको निकालना है, देखो रिटेलर को निकालना तो क्या डर कर चाहिए, डर की वजह से एक बड़ा से ये कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे जितना भी इनका स्टॉप लॉस था ये लेने के लिए ये आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर वापस से कंसोलिडेट जोन में चला गया। और फिर जिसने भी यहाँ पे सेलिंग की थी उनको निकालने के लिए और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये अभी जैसे इसका बड़ा रेड कैंडल आ गया देखो नीचे, तो मतलब जिसने यहाँ पे सेल किया था उसका स्टॉप लॉस खा गया। जिसने अभी यहाँ पे बाइंग किया था कि नीचे आ गया बाउंस बैक होकर ऊपर जाएगी, देखो ये ऐसे चल गया, एक बार नीचे आ गया, इसको भी हटा देता हूँ, ये आ गया, एक बार पुल बैक दे दिया, फिर ऊपर से ब्रेकआउट दिखा दिया, फिर नीचे की तरफ खींच लिया, फिर दिखाया कि भाई ऊपर जा रहा है, फिर नीचे तरफ खींच लिया, फिर ऊपर तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाने के लिए वो नीचे आएगा आएगा। देखो यहाँ पे आ गया, सबका स्टॉप लॉस खा गया। तो ये भी यहाँ से फिर वो बाइंग होगी, लेकिन मेन स्टॉप लॉस यहाँ पे था तो वो लेने के लिए आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मार्केट जैसे ऊपर चला गया, विद इन नेक्स्ट कैंडल वो 50% वो उसका कवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है। फिर बाद में साइड मूव हो जाती है, और फिर जैसे ही ये कैंडल बनती है, मैंने तो यहाँ से पोजीशन हटा ही नहीं था, जब हमने यहाँ से बनाई थी हटा ही नहीं था। मुझे तो लॉस भी दिखा रहा था, मुझे पता था कि मार्केट डराएगा ताकि रिटेलर पैसा ना बने और जो भी है। तो यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, देखो ये कैंडल बना दिया, बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो एक बार मैंने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देख के किसी का भी हालत ख़राब हो सकता है। एक ही कैंडल में पूरा स्टॉप लॉस आने का मतलब 25,700 टू 60 का एक ही कैंडल बना रहा है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। यहाँ पे पोजीशन था क्योंकि मेरा टारगेट यही था, नीचे वाला जो मैंने मार्क किया है बॉक्स यहाँ पे था। यहाँ पे क्यों था, यहाँ पे फिबोनाची का एक लेवल आता है 0.5 to 0.26, 0.5 to 0.6, तो वो यहाँ से रिवर्स देता है। यहाँ से एक अच्छा ट्रेड बनता था लेकिन वो नहीं लिया, तो यही था लॉजिक। अभी यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा, लेकिन ये मार्केट अभी लगभग अभी यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन 0.5 से ही उन्होंने पुल बैक दे दिया है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। डोंट बी रिजिड इन मार्केट, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। हमने प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि हमें पता था कि ये सारे स्टॉप लॉस हमें खाना है, तो हमें नीचे आना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये देखो मार्केट का डिसीजन ऐसे बन गया, यहाँ से फिर यहाँ से करके इसका स्टॉप लॉस नीचे था सबका, कहाँ गया, इधर आ गया, फिर वापस यहाँ पे रिकवरी आ गई, फिर यहाँ पे सेटल डाउन होगा। तो
वही है। आज का कितना बन पाए देखो, रिफ्रेश कर देता हूँ, 20,000 समथिंग। ठीक है, वही था लॉजिक और कुछ नहीं। और बस वही, आपका लॉजिक अगर सही रहेगा तो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस टू होल्ड इट इवन दो मार्केट इज गोइंग टू अगेंस्ट यू, बिकॉज यू नो दैट what exactly going on, why this candle is happening and when it will get changed। तो एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना तो यू कैन मेक मनी, यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड कम इन टू द इलाइट 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है एक 1% में, तो हमें ज़्यादा भी ट्रेड नहीं करने का है, क्योंकि अभी टैक्सेस ये सब बढ़ रहा है, बढ़ चुका है ऑलरेडी। तो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट टू टेक अ ट्रेड एंड मेक अ प्रॉफिट। मल्टीपल ट्रेड करोगे, मल्टीपल पैसा दे दोगे ताकि तुम्हारा अकाउंट, तुम जीएसटी भर दोगे तो जो भी ये टैक्स के ऊपर ही पता चलेगा, तो अकाउंट ग्रो नहीं होगा। ग्रो होने के लिए तुम्हें एक ही ट्रेड चाहिए, या एक से या दो से मैक्सिमम 3 ट्रेड चाहिए पर डे, जहाँ पे तुम मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी, बेस्ड ऑन योर टारगेट। इट्स नॉट लाइक चलो चलो 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है लेके यहाँ मैं तो मुझे तो यहाँ पे अच्छा मिल रहा था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे मुझे 9,000 कुछ तो मिल रहा था, मुझे पता था यहाँ तो आएगा ही। ये देखो यहाँ तक आ गया, फिर ये इतना बड़ा गिरने कैंडल बन गया, फिर उसके बाद रेड बन गया। तो फिर पता चला कि भाई ये रिटेलर को डरने के लिए ही उन्होंने ये चाल चली है। वी हैव टू बी पेशेंट्स, वी हैव टू बी काम, वी हैव टू बी बिलीव इन आवर ट्रेडिंग स्टाइल, सिस्टम, स्ट्रैटेजी, वट एवर यू आर यूजिंग इट, तभी जाके पैसा बनेगा, वरना पैसा नहीं बनेगा। देखो यहाँ से फिर वो रिएक्शन ले रहा है ऊपर की तरफ से, तो मतलब ये जो लेवल है दैट इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे एक बार आ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर और नीचे आ गया, फिर ऊपर ऐसे चला गया। तो अभी मार्केट ऐसे ही बिहेव करेगा। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।